आज बात करते हैं डेटा वेयरहाउसिंग की या डेटा वेयरहाउस की। डेटा वेयरहाउस है क्या? सबसे पहले ये जान लें कि अगर DW हो तो डेटा वेयरहाउस है, DWH है तो डेटा वेयरहाउस है और EDW है तो डेटा वेयरहाउस है। डेटा वेयरहाउस जिसको हम एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस बोलते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस के लिए उपयोग होता है। डेटा वेयरहाउस जैसे कि किसी कंपनी का कोई सामान रखा होता है किसी जगह पे, उसको वेयरहाउस कहते हैं। इसी तरीके से डेटा जहाँ रखा होता है उसे हम डेटा वेयरहाउस कहते हैं। ये एक ऐसी सेंट्रल रिपोजिटरी है, एक ऐसी सेंट्रल जगह है जहाँ पर डेटा रखा होता है और डेटा कहाँ से आया होता है, एक या दूसरे किसी डिस्पैरेट सोर्सेस यानी अलग अलग सोर्सेस से डेटा आके जमा होता है। ये जो डेटा होता है ये करंट डेटा भी हो सकता है, अभी का डेटा भी हो सकता है, आज का भी डेटा हो सकता है, इसी समय का डेटा हो सकता है या हिस्टोरिकल डेटा हो सकता है, 50 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 2 मिनट पहले। ये सारा का सारा डेटा करंट और हिस्टोरिकल डेटा दोनों इसमें रहता है ताकि हम एनालिटिकल रिपोर्ट जो है एंटरप्राइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कंपनी ये डेटा वेयर हाउस बना रही है या इसका आधार तैयार कर रही है और इसका उपयोग करना चाहती है, उनके लिए एनालिटिकल रिपोर्ट्स तैयार किए जा सके इन डेटा के नॉलेज के थ्रू। अब देखिए जो रिपोर्ट्स है वो किस तरीके से वेरी करती है। आप साल भर में रिपोर्ट ले लीजिए इस डेटा वेयर हाउस से, 6 महीने में ले लीजिए या आप डेली रिपोर्ट ले लीजिए। जैसे डेली सेल्स क्या हुआ, कितनी एनालिसिस है, डेली के डेली भी ले सकते हैं। डेटा वेयर हाउस अगर इसको हम फॉर्मूले डिफाइन करें तो ये एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपस में इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट, इसके बारे में देखेंगे अभी, टाइम वेरिएंट और नॉन वोलेटाइल यानी कि एक बार आ गया तो आ गया कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसका काम क्या है, मैनेजमेंट जो है कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको सपोर्ट करना। जो कंपनी कुछ डेटा के थ्रू अपने डिसीजन बना सके कि मुझे मार्केट में क्या करना है, कैसे करना है, वही उसी डेटा को रखने और उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसे हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट है, मतलब जो डेटा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या लिया जा रहा है, वो जो मेजर सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड मेजर सब्जेक्ट है एंटरप्राइज के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनके अराउंड जैसे मेजर सब्जेक्ट की बात अगर मैं कहूँ तो वो होते हैं कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और सेल्स। तो ऐसा नहीं कि जिसपे कोई मेजर जो एप्लीकेशन एरिया उस पर काम उससे डेटा लिया जाए, जैसे मान लीजिए कस्टमर इनवॉइसिंग है, स्टॉक कंट्रोल और प्रोडक्ट्स, यहाँ से नहीं लिया जा रहा डेटा। जहाँ से डिसीजन लिया जा सके, जहाँ से आपको अपने मार्केट को समझने और मार्केट को और बढ़ाने और बेहतर बनाने में सहयोग मिलेगा और जानकारी मिलेगी, वही का डेटा आएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड। टाइम वेरिएंट की टाइम वेरिएंट देखिए, टाइम वेरिएंट इसलिए है कि डेटा जो वेयर हाउस में है ये किसी एक समय तक वैलिड हो सकता है, हर बार वैलिड होगा ऐसा पता नहीं। मान लीजिए सैटरडे संडे के दिन छुट्टियां होती हैं, अब इस दिन बोलेंगे कि यार सेल्स तो कम है तो होगी, और मंडे टू फ्राइडे बोलते सेल ऐसी है, तो टाइम वेरिएंट है। ऐसा नहीं कि हर दिन एक ही चीज़ होगी, समय के हिसाब से चीज़ें चेंज होगी, इसलिए इसको टाइम वेरिएंट भी कहते हैं। हिस्ट्रीज देखिएगा, हिस्ट्री में जो कहाँ से ये शुरुआत हुई, 1990 में यहाँ थोड़ा सा रूट्स इसके बने। अब क्या है कि इन्होंने देखा बिजनेस की बूम, बिजनेस इस समय ही चल रहा था। अब इन्होंने देखा कि अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बड़े होने लगे थे, ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि अगर हमें डेटा चाहिए तो उसको एफिशिएंटली और क्विकली लाने के लिए कोई तरीका था, ये बड़ा कम्बरसम तरीका होता था, तो इसके लिए फिर ये डेटा वेयरहाउसिंग की शुरुआत हुई। अब होता क्या था कि अगर हम रिपोर्ट्स चाहते थे, कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहते थे, तो वो तो एक वीक 10 दिन तक लग जाते थे। मांगा आपने और वो जो क्लर्क है या जो एग्जीक्यूटिव है उसे ढूंढ रहा है, उसको कंपाइल कर रहा है, फिर आपको दे रहा है। तो रादर देन मतलब बिजनेस को एग्जीक्यूट करने की जगह केवल बिजनेस को चलाने के लिए तरीका था उस समय। लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई बिजनेस जो है बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए और मार्केट में क्योंकि थ्रू कंपटीशन है उसके लेवल तक हमें काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं थी। अब देखते हैं टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस क्या होते हैं। टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस 4 टाइप के
मेजर टाइप में अगर आप माने तो 4 टाइप के डेटा वेयर हाउसेस होते हैं। सबसे पहला है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा वेयर हाउसेस है जहाँ पर केवल एक सिंगल सब्जेक्ट, केवल एक फंक्शनल एरिया, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, वहाँ के उसके बारे में बात होती है। तो डेटा मार्ट जो है केवल कोई एक डिपार्टमेंट, सिंगल डिपार्टमेंट उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इसे बनाता है और कंट्रोल करता है। तो क्योंकि ये सिंगल सब्जेक्ट फोकस है इसलिए डेटा भी बहुत कम जगह से आता है, केवल फ्यू सोर्सेस से आता है। तो डेटा मार्ट की यहाँ बात होगी। अगला जो डेटा वेयर हाउस है वो OLAP है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो OLAP है, ये किस तरीके से कैरेक्टराइज होता है? बाय रिलेटिवली लो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। बहुत कम जहाँ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसे हम OLAP कहते हैं। वो OLAP डेटा वेयर हाउस है। क्वेरीज जो सवाल आएंगे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे और उसमें बहुत एग्रीगेशन चाहिए, मतलब बहुत जटिल होंगे। जो OLAP सिस्टम से इसको जो रिस्पॉन्स टाइम हो रहा है वो बहुत, उसका इफेक्टिवनेस मेजर है कि कितने समय में हमने उत्तर दिया, मतलब क्वेश्चन सबमिट करने के बाद उत्तर आने में कितना समय लगा। तो OLAP जो है उसका डेटा लेटेंसी, जो जवाब देने का समय हो, वो कुछ घंटे है, जबकि डेटा मार्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा एक दिन तक भी जा सकता है। तो OLAP के 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं: रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग। फिर आता है OLTP, तीसरा टाइप का, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस का मतलब है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन, लेकिन छोटे ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बहुत सारे छोटे इनसाइड अपडेट टाइप के। तो ये एम्फोसिस OLTP का है, बहुत फास्ट क्वेरी प्रोसेसिंग पे, ताकि जो डेटा इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे, किसमें मल्टीपल एक्सेस एनवायरनमेंट। तो OLTP में इफेक्टिवनेस कैसे मेजर की जाती है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड, इससे ये नापी जाती है। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो चौथा टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउसेस से देखिए। प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है इन सबसे थोड़ा भिन्न है। इसका मतलब होता है फाइंडिंग और क्वांटिफाइंग, पाना किसको, निकालना किसको, हिडन पैटर्न्स को। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स यूज होते हैं और ये इस हिडन पैटर्न को निकाल के जो फ्यूचर आउटकम्स है उसको बताता है। यानी कि OLAP में जिस तरीके से केवल हिस्टोरिकल डेटा को लिया जाता था और रिएक्टिव नेचर था, लेकिन प्रेडिक्टिव एनालिसिस में ये फ्यूचर को बताता है और उन पैटर्न को निकाल के जो छुपे होते हैं उसमें, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल निकाल रहे हैं उसको, और उनको हम CRM भी कहते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस को CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सिक्योरिटी डेटा वेयर हाउसिंग की बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी एस्पेक्ट में क्या क्या आता है? अब इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड सोर्स है, इंटीग्रेटेड डेटा है इसमें, तो ये मल्टीपल सोर्स से डेटा आ रहा है, यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी आवश्यक है। एग्रीगेशन देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डेटा एक है, दो है, एक ही टाइप के 2-3 डेटा मिल गए। अब डेटा जो है उनका एग्रीगेशन और जनरलाइजेशन बहुत जरूरी है। एग्जैजरेशन मिसलीडिंग भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि डेटा गलत आ जाए। गलत अगर आ गया तो बस आपका बिजनेस फिर सफर करेगा। एनोनिमिटी यानी कि एम्बिगुअस ना हो, डेटा जो हो वो सत्य हो, सही हो और काम के योग्य हो, जो काम आए, वो ज़्यादा जरूरी है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम देखिए, यहाँ पर क्लाइंट बैठा हुआ है, यहाँ पर आपके ऑपरेशनल डेटाबेस है, सेमी स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज है, यहाँ से सोर्सेज से डेटा आ रहा है। यहाँ पर आपका डेटा वेयर हाउस है जो सर्वर है Tier 1 पे, डेटा वेयर हाउस है, यहाँ पर डेटा हाउस है एक, क्योंकि सिंगल फोकस होता है ना, यहाँ पर डेटा वेयर हाउस है। अब इनकी जो OLAP सर्विस है, OLAP हो या फिर जो OLAP सर्वर है वो OLTP रहेंगे। तो जैसे MOLAP है या OLAP है, ये सर्व करेंगे किसको, या क्वेरी रिपोर्टिंग देंगे या फिर आपकी डेटा माइनिंग होगी। डेटा माइनिंग अपने आप में एक अलग विधा है। तो ये तरीका होता है कंप्लीट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अगर आपने डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंट किया है तो। एप्लीकेशन और डेटा वेयर हाउसेस में अगर इसका यूज देखेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये कस्टमर के प्रति है, यानी माइक्रो मार्केटिंग और प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। मतलब जो जिन्होंने ये डेटा वेयर हाउस लगाया उनका मेन तत्व है कि कस्टमर को ध्यान से देखें, माइक्रो मार्केटिंग करें और प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ सकती है वो करें।
बेसिक तो इसका ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका यूज़ स्टॉक कंट्रोल में भी है, प्रोडक्ट कैटेगरी मैनेजमेंट भी है, बास्केट एनालिसिस, फ्रॉड एनालिसिस, ये सारी जगह पे आपका इसका उपयोग होता है। कंपोनेंट इसके 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक तो ऑपरेशनल डेटा सोर्सेज होते हैं, ऑपरेशनल डेटा स्टोर होता है, फिर एक डेटा सोर्स होंगे, डेटा स्टोर होगा, फिर लोड मैनेजर होगा कि बहुत सी जगह से डेटा आ रहा है, और फाइनली आपका वेयर हाउस मैनेजर होगा जो मैनेज करेगा सारे डेटा। ये ट्रांजेक्शनल सिस्टम यहाँ से लेगेसी से एप्लीकेशन से इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड्स है, और ये आपका डेटा वेयर हाउस है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग, ये सारे रूटीन्स होते हैं। बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है? पोटेंशियल हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट करिए, कुछ पैसे ज़रूर लगेंगे इनिशियली, लेकिन रिटर्न बहुत ज़बरदस्त आएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कि आपके साथ बहुत सारी टीचर्स आप फाइट करिए, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन है, तो आपको देखना है कि कस्टमर का, कंज्यूमर का क्या माइंड है, क्या वो चाहता है, वो आपको डेटा वेयर हाउसिंग की तरफ से मिल जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इसमें। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर, जब आप एक अच्छा डिसीजन बना पाएंगे बेस्ड ऑन द डेटा यू हैव इन योर वेयर हाउस, तो आप अच्छे डिसीजन बनाएंगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि है कि एक बार आप डेटा ले आए और डेटा लाने का कॉस्ट, और उसके बाद क्योंकि नंबर ऑफ चैनल से डेटा आएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आपका आएगा, जो आप डिसीजन आप अपना मिलने लगेंगे, वो काफ़ी आपकी कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम्स भी है, प्रॉब्लम्स जो हर चीज़ के साथ होती है, वैसे डेटा वेयर हाउस के साथ भी है। यानी कि अंडर एस्टिमेशन अगर आपने कर लिया कि डेटा कहाँ से आ रहा है, हो सकता है बहुत ह्यूज डेटा आ जाए, आप कैसे हैंडल करोगे? जो सोर्स सिस्टम है वहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, पता चला कि अगर 1 आना है तो उसकी जगह 25 आ रहा है। एक बात बता रहा हूँ, जैसे 1 आना है तो 1.6 आ रहा है, तो गलत डेटा पूरा चेंज हो जाएगा ना। और जो डेटा आपको एक्चुअल में चाहिए वो तो आपने कैप्चर ही नहीं किया, फिर क्या होगा? ये भी एक प्रॉब्लम है। यूज़र की जो एंड यूज़र है उसकी डिमांड ज़बरदस्त बढ़ रही है, डेटा एक जैसा नहीं है, होमोजेनाइज नहीं है, रिसोर्सेज जो है उसकी हाई डिमांड आ गई है, डेटा की ओनरशिप पर ही होता है कि नहीं, बोलते कि ये तो मेरा डेटा यूज़ कर रहे हैं, आप मेरा डेटा यूज़ कर रहे हैं। मेंटेनेंस, क्योंकि एक पूरा एक तंत्र है, ये पूरा एक अलग से इंस्टीट्यूशन है डेटा वेयर हाउसिंग, तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, उसका भी कॉस्ट लगता है। अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसका लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त पैसा लगेगा या फिर एफर्ट लगेगा।